हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट टाइप पर। देखिए कैसा क्वेश्चन है, कौन सी टाइप है। किसी राशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 30 रुपए है, तो वो राशि क्या है। जो 2 वर्ष के अंतर का ये जो टाइप है, इस तरीका के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ये डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, कई बार राशि पूछ लेते हैं, तो कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ डिफरेंस पूछा है, सॉरी इसमें राशि पूछा है, फॉर्मूला है डिफरेंस। डिफरेंस हमारा क्या है, प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। अगर यहीं से राशि पूछा जाए प्रिंसिपल, तो करेंगे क्या, सिर्फ प्रिंसिपल को यहीं रहने देंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस इंटू 100 स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। ये अगर राशि निकालना हो इस वाले जो क्वेश्चन के लिए, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी क्वेश्चन में, इसी फॉर्मूले में अगर राशि निकालना हो तो अब की बार ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, ये फिर से डिफरेंस इंटू 100 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। तो इस तरीका से 3 तरीका के ये क्वेश्चन बनेंगे, जो तीनों एक ही फॉर्मूले को आगे पीछे करके सॉल्व कर लिया जाएगा। अब देखो होता क्या है, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आया कहां से। अगर हम बात करें सीधा सीधा, हमने ना प्रिंसिपल को P मान लिया, 2 साल का है तो 2 लाइन लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मान लिया R, तो पहले साल का P पर लगेगा वो कितना R अपॉन 100, तो दूसरे साल का भी सेम P पर R अपॉन 100। क्लियर। अब होता क्या है कि दूसरे साल का फिर से इस पर लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये R अपॉन 100 तो पहले ही है, इसका भी क्या हो जाएगा R अपॉन 100। ये क्या रहता है हमारा SI, और अगर सबको हम मिला दें तो ये क्या हो जाता है CI, और जो ये अकेला है ये क्या है डिफरेंस, और यही है वो फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा डिफरेंस P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। 100 2 बार है ना। तो हम दोनों तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर सीधा फॉर्मूले से करें, हमें राशि निकालनी है, तो P हमारा क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस है उसका 100 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और अपॉन क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर है जो। तो डिफरेंस कितना दिया है इसमें 30 रुपए, इंटू 100 2 बार, और नीचे क्या हो जाएगा 5 गुना 5। 5 से ये कितने पे 20 पे, ये 5 से कितने पे 20 पे, 20 20 400, 400 दिया 12 और 3 जीरो पीछे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या प्रिंसिपल। आया समझ। अब जिसको आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है वो ये तरीका रहेगा 5%। देखो 5% का मतलब क्या रहता है 1/20। पहले भी इसमें डिस्कस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन पे। और 2 साल का केस है, तो जो ये 20 है इसका हम 2 साल में स्क्वायर बनाते हैं, 3 में क्यूब ले लेते हैं। तो हमने जो प्रिंसिपल मान लिया वो कितना हमारा 400, ये 5%, और ये भी कितना 5%, 2 साल का है तो इसका कितना बनेगा ये 20, तो यहां से ये भी 20। दूसरे केस में, दूसरे साल में 20 का 5% कितना रहता है हमारा 1, तो डिफरेंस क्या है वो 1 है। देखो जो 1 है वो डिफरेंस हमारे किसके बराबर है 30 के। तो राशि जो हमने 400 मानी है वो क्या होगी, तो 30 गुना 400, वही आ जाएगा 12,000। आया समझ। आप दोनों तरीका से किसी से भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, 6250 रुपए की राशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर बताना है। अंतर वाला तो कोई पहला वाला फॉर्मूला, डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, यहां आप इसमें वैल्यू रखेंगे, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और जो दूसरे वाला तरीका, उससे भी देखें कैसे करते हैं। 6250 रुपए की राशि है, 2 साल का, और दोनों पे कितना है 8%। देखो 6250 का 8% कितना हो जाएगा, 0 0 गई, 5 से 2 बार, और ये 125 बार, ये से 4 बार, मीन्स यहां मिलेगा 125 गुना 4 500, तो ये भी कितना 500। यहां से 500 का 8%, 2 जीरो खत्म, 8 पंजे 40, जो डिफरेंस आएगा वो कितना है 40। अगर आप इससे करेंगे तो भी यही मिलेगा हमें। प्रिंसिपल कितना है 6250, वो सीधा यहां आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो 8 गुना 8, और ये नीचे हो जाएगा 100 गुना 100, 0 से 0, 25 से ये 4 बार, तो 25 से ये 25 बार, 4 से ये 2 बार, 5 से ये 2 बार, और ये 5 बार, ये 2 से 4 बार, 5 चौका 20 दूनी 40। आया समझ। आप दोनों में किसी से भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट,
देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 6250 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर। मींस हमने जो वैल्यू है वो सेम लिए, लेकिन क्वेश्चन की टाइप नेक्स्ट है। तो इसमें क्या हमें दर बताना, दर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का बताया था कि डिफरेंस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा इसका प्रिंसिपल। दूसरा, इसको जो दूसरा तरीका करने का यही है, 2 साल का 2 लाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, ले लिया। पहले साल का कितना लगेगा 6250 पे R%, तो यहां भी यही हो जाएगा 6250 पे कितना R%। अब दूसरे साल में इस पे दोबारा R% लगेगा, जो 6250 का हमारा R% निकला हुआ है ना, इसको फिर से क्या हो जाएगा R/100। ये जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है हमारा 40 के बराबर में। अब क्या करना है, इसको सीधा कैंसिल आउट करना, 25 से ये 4 बार और 25 से ये 25 बार, फिर से 5 से ये 2 बार और 5 से ये हमारा जाएगा 5 पे। ये 5 इसको करेगा कैंसिल आउट कितने पे 8 पे। ये 4 दूनी 8 और 1 और 8, 8 पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाकर R² बराबर हो जाएगा 64। तो जो R है वो हमारा क्या हो जाएगा R%। आया समझ, इससे भी कर सकते हैं और सीधा यहां भी वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमारा निकल के क्या आएगा 8%। देखिए नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ₹40,000। हमारा रुपीज कितने हैं 40,000, डिफरेंस निकालना है। 2 साल का केस है, 2 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले साल का है वो क्या कह रहा है, अलग अलग है, 5% है, तो दूसरे साल का कितना है 4%। तो हमें इसमें डिफरेंस बताना है, सिंपल सा है, 5% निकालेंगे 40,000 का तो कितना हो जाएगा 2,000 और इसका 4 चौका 1600। दूसरे केस में इसको निकालेंगे, जो 2,000 का 4% निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट, 20 चौका 80। जो डिफरेंस है वो सीधा कितना है 80। आप डिफरेंस वाले फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं और मुझे तो लगता है कि ये आसान है और समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 4,000 रुपए की राशि, 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर 8 है। हमारी राशि कितनी है 4,000, 2 साल का केस है तो 8 उनका अंतर है जो सीआई और एसआई का। ये कह रहा है यदि ब्याज का दर पहले साल 8% और दूसरे साल 4% हो तो हमें डिफरेंस बताना सीआई और एसआई का। देखो 4,000 का 8% निकालेंगे तो 4,000 गुना R/100, इसका 4% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 160। अब इस वाले ब्याज का फिर से 4% निकालेंगे तो हो जाएगा 4,000 R/100 इंटू इसका क्या हो जाएगा 4/100। ये हमारा है जो डिफरेंस है, ये हमारा किसके बराबर है 8 के बराबर। अब क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, ये 0 ये 0, ये 4 से यहां जाएगा 2 बार और ये 2 से कितने पे जाएगा 2 पे, ये 2 से यहां 5 पे, ये R है इधर जाके 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दूसरे पहले साल का कितना है 5%। आया समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। हमने जो 2 साल का डिफरेंस होता है एसआई और सीआई के बीच में उस पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 3 साल के केसेस होते हैं, उनका जो डिफरेंस है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई इस वीडियो की जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ में अगर आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।